आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैयाओं का स्वागत और अभिनंदन। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा अष्टमी की विषय विज्ञान अध्याय पहला फसल उत्पादन व प्रबंधन। प्रकरण हमारा यही है पहला फसल। कोई भी पाठ शुरू करने से पहले हम उसके पूर्व ज्ञान से शुरू करते हैं। हमें पता है, हमने कक्षा छठी और सातवीं के अंदर पढ़ा है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन क्यों करता है सजीव? ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन करता है। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं को करने, जैसे पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन, इन प्रक्रियाओं को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीव अपना भोजन है वो पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त करता है। पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। हम यही पढ़ेंगे कि फसल, हम जो भोजन करते हैं उस भोजन करने के लिए पेड़ पौधे उगाते हैं, वो कहलाती है फसल। तो हम फसल किसको कहते हैं? आपने कभी खेत गए होंगे, आपने खेत के अंतर्गत किसानों को देखा होगा, विभिन्न प्रकार के अन्य फसलों के अलग अलग पौधे देखे होंगे। पौधों के अंतर्गत साथ में आपने कुछ कृषि औजार भी देखे होंगे। उन सभी की हम चर्चा करें। तो सबसे आता है फसल। फसल क्या होता है कि जब बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं तो उसको हम फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल काटते हैं, सभी प्रकार के पौधे होते हैं, वो गेहूं के ही होने चाहिए, तो उसको हम कहते हैं फसल। जब सबसे पहले परिभाषा, जब एक ही किस्म के पौधे, जब एक ही किस्म के पौधे, किस्म के पौधे किसी स्थान पर, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो उसे फसल कहते हैं। फसल कहते हैं। दूसरा, फसल, भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। यहाँ की जलवायु परिस्थितियां कौन कौन सी? जैसे ताप है, आर्द्रता है, वर्षा है, ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत भिन्न भिन्न होती है। इसलिए मौसम और ऋतु के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत अलग अलग फसलें बोई जाती हैं। हम फसलों का मोटे तौर से दो भागों के अंतर्गत वर्गीकरण करते हैं। मौसम या ऋतु के आधार पर फसल है वो दो प्रकार की होती है। यानी फसल का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये ध्यान रखना, ऋतु या मौसम के आधार पर फसल का वर्गीकरण, फसल के प्रकार, फसल के प्रकार, ऋतु या मौसम के आधार पर, मौसम के आधार पर फसल दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। क्या कहते हैं, फसल को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में बांटा गया है। एक होती है खरीफ की फसल और दूसरी होती है रबी की फसल। खरीफ फसल और दूसरी होती है रबी फसल। रबी फसल फर्स्ट आती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? अब वर्षा हो रही है, वर्षा ऋतु के अंतर्गत बोई जाने वाली जितने भी प्रकार की फसलें होती हैं वो सब खरीफ की फसलें होती हैं।
अर्थात जिनकी बुआई जून जुलाई के मध्य की जाती है वे सब की सब फसलें खरीफ फसलें के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले तो यही बात है कि वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु के अंतर्गत उगाया जाता है, वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। दूसरी बात, भारत के अंतर्गत वर्षा सामान्यतः कब होती है? जून से लेकर के सितंबर के मध्य होती है। भारत देश में सामान्यतः वर्षा जून से सितंबर के मध्य होती है, सितंबर के मध्य होती है। दूसरी, इन फसलों की बुआई की जाती है वह 15 जून से 15 जुलाई के मध्य की जाती है और कटाई का समय होता है अक्टूबर के अंतर्गत खरीफ की फसलों की कटाई कर ली जाती है। कौन कौन सी फसलें होती हैं जिनकी बुआई अभी वर्षा ऋतु के अंतर्गत की जाती है? तो उदाहरण के तौर पर जैसे सबसे पहले आती बड़ी फसल में देखें तो मूंगफली, दूसरी आती है सबसे बड़ा बोझ और क्या बोझ था? बाजरा, कपास, मूंग, मोट आदि। ये सभी फसलें होती हैं वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। चना भी क्या खरीफ की फसल के अंदर आता है? चना भी दाल का नहीं, चना खरीफ की फसल के अंतर्गत नहीं आता है। चना एक रबी की फसल होती है। से सभी आप दालें देख लेना, सबके सब आती हैं वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। धान भी आता है, वो भी खरीफ की फसलों के अंतर्गत आता है। और धान किसको कहते हैं? धान कहते हैं चावल को कहते हैं। इनकी मुख्य विशेष दूसरा ये ध्यान रखना, खरीफ की फसलों की कटाई होती है वो होती है अक्टूबर के अंतर्गत। और अक्टूबर में कौन सी ऋतु आ जाती है? शरद ऋतु आ जाती है। इसलिए खरीफ की फसलों को हम कौन सी फसलें कहते हैं? हम सियाळु फसलें कहते हैं। ये साथ में ध्यान रखना नोट, इन्हें सियाळु फसलें कहते हैं। इन्हें सियाळु फसलें भी कहते हैं, फसलें भी कहते हैं। दूसरी, इन्हें सब कटाई करेंगे उसी के नाम के अंतर्गत देते हैं। अब दूसरी फसल है वो है रबी की फसल। रबी की फसल के अंतर्गत रबी की दूसरी रबी फसल जो ही खरीफ की फसलों की कटाई की जाती है, खरीफ की फसलों की कटाई करने के बाद जो बोई जाने वाली फसलें होती हैं वो सब रबी की फसल होती हैं। अर्थात रबी की फसलें अक्टूबर व नवंबर के मध्य बोई जाती हैं। यह फसलें फर्स्ट पॉइंट, यह फसलें अक्टूबर व नवंबर के मध्य बोई जाती है। बोई जाती है। दूसरा,
इन फसलों की कटाई वापस मार्च के अंतर्गत कर ली जाती है। इन मार्च के अंतर्गत कटाई की जाती है, यानी 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के मध्य ये फसलें बोई जाती हैं और मार्च के और अप्रैल के अंतर्गत इन फसलों की कटाई कर ली जाती है। कौन कौन सी फसलें? उदाहरण के तौर पर जैसे सरसों, सरसों के बाद चना, जीरा, रायड़ा, गेहूं आदि, यह सभी फसलें हैं और रबी की फसलें कहलाती हैं। खरीफ की फसलों को हम सियाड़ू फसलें कहते हैं। तो रबी की फसलों को हम कौन सी फसलें कहेंगे? इन्हें जब कटाई की जाती है तब वापस ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, इसलिए इनको हम उनालू फसलें कहते हैं। तो नोट लगा के ध्यान रखना, नोट, इन्हें उनालू फसलें कहते हैं। उनालू फसलें कहती है, उनालू फसलें भी कहते हैं। ये हो गई फसलों के प्रकार मुख्य तौर से। एक तीसरी और आती है, तो कहेंगे अप्रैल के अंतर्गत कटाई कर ली जाती है। कटाई करने के बाद जून के तक, आधे जून तक खरीफ की फसलें बोई होती हैं। इस बीच के अंतर्गत, समय के अंतर्गत कौन सी फसलें बोई जाती हैं? वो फसलें कहलाती हैं, एक आती है जायद फसलें। जायद फसलें, जायद फसलों के अंतर्गत सभी प्रकार की सब्जियां, यानी कि मार्च से लेकर के जून के मध्य कौन कौन सी होती है? तो जैसे तरबूज है, तरबूज, खरबूजा, लौकी, लौकी, ये सभी, यानी कि सभी प्रकार की सब्जियां और ये फल हैं वो जो मार्च और जून के मध्य बोई जाती है, उनको हम जायद की फसलें कहते हैं। एक प्रश्न यहाँ आपने देखिए कि धान को शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में ही क्यों उगाया जाता है, शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता? धान यानी कि चावल। तो अगर चावल को हम शीत ऋतु में उगा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखना, धान को अधिक वर्षा की, अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए शीत ऋतु में नहीं उगाया जाता है, बल्कि धान को केवल वर्षा ऋतु के अंतर्गत ही उगाया जाता है। यानी मूंगफली है, चाहे धान है, बाजरा है, इन सब को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको खरीफ की फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि पद्धतियों के चरण। कृषि पद्धतियां, कृषि पद्धतियां, कृषि पद्धतियां क्या होती है? किसान द्वारा फसल उत्पादन किया जाता है। फसल की बुआई से लेकर के अंतिम भंडारण तक विभिन्न प्रकार के जो कार्य निश्चित समय अवधि के अंतर्गत किए जाते हैं वो सब कृषि पद्धतियों के अंतर्गत आते हैं। किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन के लिए निश्चित समय अवधि में, निश्चित समय अवधि में जो कार्य किए जाते हैं उन्हें कृषि पद्धतियां कहते हैं। कृषि पद्धतियां कहते हैं। अब कृषि पद्धतियों के चरण, कौन कौन सी कृषि पद्धतियां या कौन कौन सी होकर के एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं वो कहलाते हैं कृषि पद्धतियों के चरण।
कृषि पद्धतियों के चरण। चरण। सबसे पहले किसान कृषि पद्धति कृषि करने से पहले सबसे पहले क्या करेगा, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के बाद दूसरा जो चरण होता है, मिट्टी तैयार करता है, उसके बाद करता है बुआई। बुआई करने के बाद तीसरा जो चरण होता है खाद व उर्वरक देना। हम इनका पाठ के अंतर्गत विस्तार से भी अध्ययन करेंगे। इन सभी चरणों के हैं, एक एक चरण लेकर के किन किन यंत्रों के साथ मिट्टी को तैयार किया जाता है, ये बाद में करेंगे। एक बार हम सब देख लेते हैं कौन कौन से चरण। तीसरा चरण होता है खाद व उर्वरक देना। खाद व उर्वरक देना। चौथा चरण होता है वो है सिंचाई। पांचवा चरण होता है सिंचाई करने के बाद जब फसल के पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनकी सुरक्षा की जाती। किससे की जाती? खरपतवार। ऐसे थोड़ी कि हमने जो जिन फसलों की जिन बीजों की बुआई की है केवल वही पौधे उगे, साथ के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से भी कुछ पौधे उग जाते हैं। प्राकृतिक रूप से जो पौधे उगते हैं उनको हम कहते हैं खरपतवार। तो खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार से सुरक्षा। जब पौधे अगला नेक्स्ट चरण जब पूर्ण रूप से पक करके तैयार हो जाते हैं तब हम फसली पौधों को कटाई करते हैं। कटाई और अन्न के अंतर्गत कटाई करने के बाद में उन अन्न कणों को डंडियों से क्या किया जाता है? पृथक कर लिया जाता है। और अन्न के अंतर्गत जो बीज होता है अन्न, उनको हम भंडारण कर लेते हैं। अंतिम जो पॉइंट होता है वो होता है भंडारण करना। भंडारण करना, भंडारण करना। ये 7 चरण है कृषि पद्धतियों के, जिनसे होकर के हमें गुजरना होता है। कृषि पद्धतियों के चरण। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम सबसे पहला चरण पढ़ेंगे मिट्टी तैयार करना। और मिट्टी तैयार करने वाले किन किन औजारों का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।